हाँ, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये महाकाली की तरफ से एक संकेत है आपके लिए, आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर में आने वाले 24 घंटे में क्या चेंजेस आ रहे हैं। लेट्स सी। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो एंड माँ सबके लिए एक ही है। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। सिर्फ यूट्यूब में ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, मल्टीपल वीडियोज अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्मकामर्थमुक्ते देवी नारायणी नमस्ते। माँ रक्षा कीजिए। माँ, मेरे व्यूअर्स के पास्ट को लेके आपको क्या कहना है? ओके ना, यहाँ पे जो मैसेज आया है वो है मंत्रा शक्ति का। इसका डेफिनेट मतलब है कि आप अपने मन से अट्रैक्ट कर पा रहे हो माँ को। अगर आप कोई मंत्र चैंट किए हो, अगर आप अपने मन का शक्ति को बढ़ाने की कोशिश किए हो, मैनिफेस्टेशंस पावर को बढ़ाने की कोशिश किए हो, तो काइंड ऑफ उसका असर दिख रहा है। लाइक आपको माँ बोल रहे हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग आप बन गए हो। ज़रा आप एक बार नोटिस किए हो क्या क्या इंटरनल चेंजेस आए हैं? क्या आप देखे हो? अगर नहीं देखे हो तो काइंड ऑफ ये वीडियो आपको बोल रहे हैं कि आप और ज़्यादा ताकतवर बन गए हो। और कहीं ना कहीं अगर आप कुछ चीज़ को पाना चाहते हो ना, उसको आप सही तरीके से अट्रैक्ट कर रहे हो। सो बहुत सारे लोगों का अलग अलग वर्जन्स रहता है। किसी किसी को मैनिफेस्टेशंस लिख के बहुत पसंद होता है, लाइक वो लिखते हैं मैनिफेस्टेशंस को। किसी किसी को स्पेल पसंद है, किसी किसी को एफर्मेशंस पसंद है। जो भी है, माँ कह रहे हैं कि मंत्र शक्ति का एक अलग एहसास है, क्योंकि हर बीज मंत्र का एक अलग पावर है। और ऋषि मुनियों से ये ऑलरेडी प्रूवन है। ऋषि मुनि क्या करते थे उस टाइम पे? मंत्रा से किसी को बचा सकते थे एंड ऑल्सो किसी को अटैक भी कर सकते थे। तो काइंड ऑफ आपको वहां कह रहे हैं कि आप अपनी मंत्रा शक्ति से खुद को बचा सकते हो और खुद के अंदर के जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज कर सकते हो। अगर आप हीलिंग आर्ट सीख रहे हो, लाइक मान लीजिए कि स्पिरिचुअल जर्नी में हो, स्पिरिचुअली लोगों को हील कर रहे हो, या फिर आप एक साइकिक हो, या फिर माँ काली को मानते हो, तो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि किसी और चीज़ पे भरोसा मत करो, सिर्फ माँ के मंत्रा चैंटिंग से ही सारे मुसीबतें खत्म हो जाएगा। काइंड ऑफ माँ आपको इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि जो क्रींग मंत्रा जो है ना, ये एक बीज मंत्रा है। अगर आप चैंट करोगे तो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग पावर आप महसूस करोगे। वेल, काली मंत्रा के जो इफेक्ट होता है वो कुछ कुछ लोगों को डर लग सकता है, बट यकीन मानिए कि माँ हमेशा आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं और आपको कार्मिक बैगेजेस से, नेगेटिविटी से बाहर लेके आते हैं। तो अगर सच में काइंड ऑफ आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो, लाइफ में बहुत ज़्यादा भूचाल मचा है और आप चाहते हो कि एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल शक्ति आप खुद कैरी करेंगे, या फिर आप चाहते हो कि आप अपने फैमिली को बचाएंगे, आप चाहते हो कि खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, आप चाहते हो कि आपके फिनेंस फ्यूचर को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो इस टाइम पे आप मंत्र शक्ति के सहारे लीजिए। माँ कह रहे हैं कि जितना बार हो सके मंत्र को चैंट करते रहिए। आने वाले 24 घंटे में आप जो भी मंत्र चैंट करोगे उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको दिख जाएगा। माँ आपका शक्ति बढ़ा रहे हैं और काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि मंत्र शक्ति के द्वारा माँ आपको बोल रहे हैं कि आप चाहे मुसीबतें कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपके सामने सब मुसीबतें छोटे पड़ जाएंगे। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ कह रहा है कि अपने ताकत बढ़ाओ। आप खुद को अंडर एस्टिमेट बहुत ज़्यादा कर रहे हो। जो एक बार काली मंत्र का कोई भी मंत्र चैंट करते हैं वो बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं, क्योंकि आप अपने अंदर में एक बहुत ही हैवी एनर्जी को एंड पॉजिटिव हैवी एनर्जी को इंस्टॉल करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंत्रा शक्ति का सिंपल मतलब है कि आप अपने मन से जो भी नेगेटिविटी है उसको हटाइए और वाइब्रेशंस को बढ़ाइए। जो चीज़ आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, जो लाइफ को आप अचीव करना चाहते हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस पर फोकस कीजिए। क्या नहीं हो सकता है, क्या क्या पाबंदियां है, उस पर फोकस मत कीजिए। तो शिफ्ट योर परसेप्शंस भी माँ कह रहे हैं। और एक चीज़ कि एक न्यू ऑर्डर आ रहे हैं, लाइक आपको माँ कुछ नए पथ दिखाएंगे, आपको माँ कुछ नए इंफॉर्मेशंस बताएंगे। हो सकता है आप माँ का सपना देख सकते हो, या फिर ये रीडिंग शायद एक कंफर्म कर रहे हैं कि आपका मन से जो आवाज़ आ रही है प्लीज़ उसको सुनो। लाइक अगर आप मन से सोचते हो कि आपको कुछ नई चीज़ करना है, कुछ नए स्टार्ट करना है, या फिर कहीं नए पथ पे जाना है, या फिर किसी के साथ मिलना है, तो माँ कह रहे हैं कि मंत्र शक्ति की मदद से आप वो काम को कर सकते हो। लाइक जो भी आपके प्रेजेंट चैलेंजेस है उसको आप ओवरकम कर सकते हो मंत्र शक्ति से, और 24 घंटे में आप वही कर रहे हो। मंत्र शक्ति के द्वारा आप बाहर आ रहे हो सारे मुसीबतों से, और
बहुत ही बड़े बड़े प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या कह रहे हैं। विश्व माता माँ, ट्रस्ट वे यू बीइंग लीड। कहीं ना कहीं माँ आपको कह रहे हैं कि कुछ चीज धुंधला धुंधला सा है, पूरे इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं मिला है, या फिर आपको स्टक फीलिंग हो रहा है, जहां पे आप हो वहां पे आप रहना नहीं चाहते हो। फिर भी माँ कह रहे हैं कि इस टाइम पे आप टोटली सरेंडर कीजिए माँ के सामने। काइंड ऑफ आपको अभी दिख नहीं रहा है, बट धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि आपको जहाँ पे जाना था आप वहीं पे ही जा रहे हो। स्पेशली विश्व माता माँ उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो लोगों को बचपन से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिला है, खास करके अपना माँ से उतना ज़्यादा प्यार अगर आपको नहीं मिला है तो विश्व माता माँ आपको कह रहे हैं कि माँ आपको हीलिंग प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर आप अपने फैमिली को मिस कर रहे हो, अगर आपको सच में एक हग की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हो कि कोई दोस्त इस टाइम पे अगर आपके पास रहते तो बहुत अच्छा होता, तो माँ बोल रहे हैं कि वही माँ आपके दोस्त है, माँ आपके दोस्त है, माँ आपको हौसला बढ़ा रहे हैं। काइंड ऑफ माँ आपको कह रहे हैं कि आपके पास एक पावर है, ओके, लाइक आप स्पिरिचुअल पावर कह सकते हो, माइंड पावर कह सकते हो, इंट्यूशंस कह सकते हो, जो भी है। ये पावर डोरमेंट स्टेज में है, ओके, इसको एक्टिवेट करिए। लाइक आप अगर डिस्ट्रैक्शन से खुद को अलग रखेंगे, अगर आप आंखें बंद करके खुद के बारे में सोचेंगे, खुद के ऑरा के बारे में सोचेंगे, तो काइंड ऑफ आप उस पावर को एक्टिवेट कर सकते हो। तो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि आप डरो मत। इट्स जस्ट दैट कि आपको नेगेटिविटी ना बार बार बाहर की तरफ लेके जा रहा है। आप इंटरनली सोचना स्टार्ट करो, आप अंदर की तरफ आओ। जितना आप अपने रूट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जैसे कि चाइल्डहुड ट्रॉमा से लेके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को, जितना आप उस सारी चीज़ों को फील करोगे, जितना आप उस चीज़ों के बारे में सोचोगे, उतना ज़्यादा चीज़ें आपके मन से, उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आपके मन से गायब हो जाएगा। कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचो, प्रेजेंट में जियो। प्रेजेंट में आपको प्लान करके जाना है। लाइक ऐसा नहीं है कि आप प्रेजेंट को एस्केप करके डायरेक्ट फ्यूचर पे जंप करोगे। नो, लाइक हो सकता है आप अभी सोच रहे हो कि 5 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, या फिर इस साल के बाद क्या होगा, ये महीना कैसा जाएगा। ये सब थॉट्स आपको कहीं पे नहीं लेके जाएंगे, ओके, सिर्फ आपको कंफ्यूज करेंगे। बट अगर आप इस प्रेजेंट, मतलब 1 घंटे में क्या होगा, 1 दिन में क्या होगा, ऐसे सोचेंगे, तो आप छोटे छोटे करके टारगेट सेट कर सकते हो। वही टारगेट को अचीव करके आप एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा लेके चल सकते हो। तो माँ कह रहे हैं कि ट्रस्ट वेन यू बीइंग लीड, आपको पूरी चीज जानना नहीं है, ओके, आपको पूरा चीज क्यों हो रहा है, कैसे होगा, इतना कुछ जानना नहीं है। सिर्फ विश्वास करो और जो आपके सामने आ रहे उसको फॉलो करते चलो। ट्रस्ट वे यू बीइंग लीड, गो विद द फ्लो, माँ कह रहे हैं। और हाँ, पावर इंक्रीज हो रहा है, कुछ ऐसे पावर है, कुछ ऐसी शक्तियां है जो आपको मिल जाएगा, जो आपको दिख जाएगा। वो कोई बाहर के लोग आपको वो बोल नहीं सकता है, और किसी को आप ये चीज बता नहीं सकते हो। ये इंटरनल शक्ति है, इंटरनल एनर्जी, और ये आप खुद डिस्कवर कर पाएंगे ना। विश्व माता माँ आपको कह रहे हैं कि जैसे आपका इंट्यूशंस आपको कह रहे हैं, चीजें वैसे ही होगा। लाइक ऑलरेडी आप खुद एक प्रेडिक्ट किए हो खुद के बारे में, प्रेडिक्शन सच हो सकता है। लाइक 24 घंटे में कुछ चीज जैसा आप सोचे हो वैसे ही होगा। लेट्स सी 24 घंटे के बाद कहाँ पे आप पहुंच रहे हो। ओह, ऑलरेडी कार्ड आ गया, और मातंगी माँ, इसका मतलब है कि विक्ट्री, सक्सेस, हैप्पीनेस, एंड एट द सेम टाइम आप अबंडेंस को क्रिएट कर पाओगे। लाइक आपके घर से लेके काम, मतलब ऑफिस के एनवायरनमेंट के अंदर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर पाओगे। मुझे ऐसा लगता है मातंगी माँ आपको अट्रैक्ट करवा रही है वेल्थ को, मातंगी माँ अट्रैक्ट करवा रही है अबंडेंस को। सो यू आर सून गोइंग टू गेट अ गुड न्यूज, ओके। आप अपनी क्रिएटिविटी से लोगों को मोहित कर पाएंगे। आप अपने क्रिएटिविटी से लोगों के मन में एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। ऐसा काइंड ऑफ मुझे लग रहा था कि आप एक एम्पैथ हो, हमेशा खुद को प्रायोरिटी नहीं देते हो, दूसरों को प्रायोरिटी देते हो। आपके मन में कहीं ना कहीं एक डर हमेशा रहता है कि आप दूसरों के जैसे ताकतवर नहीं हो, या फिर ऐसा है कि आप एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेके चलते हो कि लोग अक्सर आपसे मदद लेते हैं और वापस नहीं करते हैं, या फिर आप हमेशा से ही थोड़ा सा डिपेंडेंट रहे हो, ओके। लाइफ अनफेयर रहा है, इनजस्टिस मिला है, लोग आपको वैल्यू नहीं दिया है, या फिर बहुत मेहनत की हो बट उसके बावजूद भी लोग आपको अप्रिशिएट नहीं किया है। तो कुछ काम ऐसा है आपका अनअप्रिशिएटेड रहा है। बट अब आने वाले 24 घंटे में आप देख पाओगे लोग कैसे आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं,
24 घंटे में आप देख पाओगे कि लोग वैल्यू दे रहे हैं, काइंड ऑफ जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो, जो जो सम्मान आप डिजर्व करते हो, जो सक्सेस आप सफलता आप डिजर्व करते हो, वो आपको मिलेगा। एक बहुत ही बढ़िया आउटकम। एंड मुझे ऐसा लग रहा है टेबल टर्न हो रहा है। जो लोग आपको आपके बारे में उल्टा सीधा कहते थे, जो लोग आपके पीठ पीछे बहुत गॉसिप करते थे, वही लोग आपको प्यार करना स्टार्ट करेंगे। लोग आपको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे, पसंद करना स्टार्ट करेंगे। आप अपने इंडिविजुअल अप्रोच के साथ खुद को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। कई कबार क्या होता है ना, हम लोग डरते हैं, पिक्चर्स के पीछे छुपते हैं, आगे कुछ नहीं बोल पाते हैं, बट इस बार आप बोलेंगे। 24 घंटे के बाद आप एक ऐसे जगह पे पहुंच रहे हो जहां पे लोग आपका बात सुनेंगे, आपको जो चाहिए वो आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको जो ज़रूरतें हैं वो आपको मिल जाएगा। माँ आपको अश्योर कर रहे हैं, आप अपने यूनिकनेस को मत भूलो। भले लोग दूसरे ओर जा रहे हैं, बट आप अपना पथ फॉलो करते रहो। आपको दूसरों के जैसे बनना नहीं है, आपको दूसरों को कॉपी करना नहीं है, आपको दूसरों के जैसे फिट नहीं होना है। आप अपने यूनिक सुर से गाते रहो। एंड क्रिएटिविटी आपके लिए माँ कह रहे हैं कि आपके क्रिएटिविटी आपके रिसोर्स है। ओके, आपके एसेट है आपकी क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी बोल के मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है आप एक एंटरटेनर हो सकता है आप एक पोएट हो सकता है आप एक साइकिक हो सकता है आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, आर्टिस्ट हो, और वही आपके एसेट है। माँ कह रहे हैं कि आप अपने क्रिएटिविटी के थ्रू फाइनेंशियली फाइनेंशियली एंड स्पिरिचुअली खुद को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल गेन, मुझे ऐसा लग रहा है प्रॉफिट जिसको हम कहते हो। एट द सेम टाइम एक मास्टरपीस जब आप क्रिएट करते हो, वो आप अगर एक बहुत अच्छा डांस परफॉर्मेंस आप करते हो तो भी वो माँ की ब्लेसिंग्स ही है। तो कुछ बहुत बड़ा, आजकल मास्टरपीस बोले तो वायरल ही हम कहते हैं, तो काइंड ऑफ माँ आपको इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि आप भी वायरल हो सकते हो। नाउ इट्स नॉट लाइक टिपिकल ट्रेंडी वायरल, इट्स लाइक कि आप अपने आर्ट का हाईएस्ट फॉर्म पे जा सकते हो और लोगों के सामने आप अपने आर्ट को, अपनी कला को एक्सप्रेस कर सकते हो, कम्युनिकेट ठीक से कर सकते हो। और आपके कम्युनिकेशंस इज गोइंग टू बी द की टू योर सक्सेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करके कुछ कन्विंस कर रहे हो, या फिर रिलेशनशिप में आप कम्युनिकेट करके चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो, या फिर फैमिली में कम्युनिकेट करके आप कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर रहे हो, या फिर अगर आप मेरे जैसे कोई किसी भी ग्रुप का स्पोक्स पर्सन हो, या फिर आप ड्रॉ करते हो, पेंटर हो, डांसर हो, आर्टिस्ट हो, तो आप अपने आर्ट फॉर्म को लेके लोगों के मन में एक बहुत बढ़िया इंप्रेशन क्रिएट करने वाले हो 24 घंटे में। और लोग आपके काम को देखेंगे, आपको पसंद करेंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो सोशल वैलिडेशंस आपको और ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि आप अपने यूनिकनेस से लोगों के मन में जगह बना लोगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 24 घंटे के बाद एक बहुत ही बढ़िया आउटकम, रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो बाजी आप हारने वाले थे, अब वही बाजी आप जीतोगे। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ मातंगी। और आज तो जब मैं ये रीडिंग कर रहा हूँ, आज सरस्वती पूजा है और माँ मातंगी है, माँ सरस्वती का तांत्रिक रूप। तो ऑफ कोर्स आज आप जितना हो सके मातंगी माँ का स्तोत्र चैंट करेंगे, सतनामा चैंट कर सकते हो, सहस्रनामा चैंट कर सकते हो। ये आपके क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे। एंड माँ है आउटकास्ट के देवी, तो अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले पड़ जा रहे हो, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, चिंता मत कीजिए, क्योंकि माँ इस रीडिंग से आप ही के साथ जुड़ा हुआ है। और माँ कह रहे हैं कि कभी भी खुद को आप अकेले मत समझे, क्योंकि माँ ऑलवेज आप ही के साथ है। बाय, मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। टेक केयर।